जय माता दी माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रानी केसरी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आज के ऑनलाइन एजुकेशनल क्लास अरविंदा A1 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। और आज हम सब बात करने वाले हैं अपने UGC नेट एग्जामिनेशन के कॉमर्स डोमेन के सेकंड चैप्टर का। तो अभी तक हमने पढ़ा था बिजनेस स्टैटिक्स में फर्स्ट चैप्टर हमने अपना पढ़ लिया था मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और आज हम शुरू करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन यानी कि विचलन का मापन। तो हमने ये देखा था कि हमारा बिजनेस स्टैटिक्स मेनली 4 पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट था हमारा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेनली हमारा बिजनेस स्टैटिक्स 4 पॉइंट में था। फर्स्ट हमारा था मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेकेंड पॉइंट हमारा था मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। थर्ड पॉइंट हमारा है मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट हमारा है मेजरमेंट ऑफ कुर्टोसिस। मेनली हमें ये 4 पॉइंट देखना है हमारे बिजनेस स्टैटिक्स में। तो हमने इससे पिछले 2 क्लास में अपना फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिया था मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और आज हम सब पढ़ने वाले हैं अपना सेकेंड पॉइंट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन यानी कि विचलन का माप। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन पहले होता क्या है? डिस्पर्जन मतलब विचलन होता है, किसी भी मुख्य बिंदु से इधर उधर होना यानी कि उस मुख्य बिंदु पर ना होना ही हमारा विचलन कहलाता है। तो देखते हैं विचलन का अर्थ है किसी सांख्यिकी आंकड़ों के औसत यानी कि उसके मीन से उनके प्रसार या बिखराव की मात्रा। जो हमने अभी पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि किसी भी डाटा सेट का मिडल पॉइंट हमें देना है, मीन से देना है, मीडियन से देना है, और इसमें हमें देखना है कि उस मीन और मीडियन से जो हमारा मिडल पॉइंट था उससे हमारा कितना डिफरेंट आंसर आ रहा है, डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। तो इस चैप्टर में मेनली हम यही पढ़ेंगे कि किसी भी मिडल पॉइंट से कितना हम डिफरेंट है यानी कि उससे कितना विचलित हैं। तो हमारा डिस्पर्जन जो है मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट हमारा है एब्सोल्यूट वैल्यू एंड सेकेंड हमारा रिलेटिव वैल्यू, जिसे हिंदी में हम कहते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा विचलन का परिशुद्ध मापन। इसका एक और नाम है जिसे आप निरपेक्ष मापन कहते हैं, विचलन का निरपेक्ष मापन। और सेकेंड पॉइंट हमारा रिलेटिव मेजर है यानी कि विचलन का सापेक्ष मापन। मेनली इन्हीं दोनों पॉइंट को हमें पढ़ना है। दोनों में 4-4 पॉइंट है, उन सभी को डीपली पढ़ना है। तो पहले हम देखते हैं हमारे एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉइंट में क्या क्या है। तो इसमें 4-4 पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें है एब्सोल्यूट में हमारा फर्स्ट पॉइंट है रेंज यानी कि परास, और इसे फैलाव या विस्तार भी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्वार्टाइल डेविएशन है यानी कि चतुर्थक विचलन। थर्ड पॉइंट हमारा मीन डेविएशन है यानी कि माध्य विचलन। एंड लास्ट और फोर्थ पॉइंट हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी कि प्रमाणित विचलन। ये 4 पॉइंट हमारा एब्सोल्यूट मेजर में आता है। इस चार्ट को, इस पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम देखते हैं अपना रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर में भी हमारे 4 पॉइंट है। जो हमने एब्सोल्यूट में पढ़ा उसी का सेम कोएफिशिएंट पढ़ना है यानी कि उसी का गुणांक मापन पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज यानी कि इसका हिंदी अर्थ है प्रसार गुणांक, या इसे आप परास गुणांक भी बोल सकते हो। सेकेंड पॉइंट है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि चतुर्थक विचलन का गुणांक। थर्ड पॉइंट हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है यानी कि हमारा माध्य विचलन का गुणांक। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि हमारे प्रमाणित विचलन का गुणांक, और इसको एक और नाम से जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका ये भी विचरण का माप, इसका हिंदी अर्थ होगा विचरण का माप। तो ये 4 पॉइंट हमें एब्सोल्यूट और 4 हमें रिलेटिव, इन 8 पॉइंट को ध्यान में रखना है, याद रखना है क्योंकि इससे हमारा प्रश्न आता है। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड एक PYQ। देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रसार का सापेक्ष माप निम्नलिखित में से क्या है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज
अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, हमें बताना है रिलेटिव मेजर यानी कि सापेक्ष मान। अभी अभी हमने देखा है 2 पार्ट में था सापेक्ष और निरपेक्ष। तो सापेक्ष मान हमने अभी देखा है, सापेक्ष और निरपेक्ष मान। तो निरपेक्ष में हमने देखा है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और हमने अपने सापेक्ष यानी कि रिलेटिव मेजर में देखा है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड लास्ट देखा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन। सेकंड वेरिएंस यानी कि प्रसरण। थर्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि विचरण का गुणांक। और फोर्थ है नॉन ऑफ द एबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी जो देखा है उसमें कोएफिशिएंट वाला वैल्यू जो था वही हमारा रिलेटिव मेजर में था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जो कि हमारा आंसर होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और ये देखिए हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो कि जून 2012 में पूछा गया था। और अब हम इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, क्योंकि कोएफिशिएंट वाला सारा पॉइंट हमारा जो था रिलेटिव मेजर में था, विदाउट कोएफिशिएंट जो था वो हमारा एब्सोल्यूट मेजर में था। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। एनटीए द्वारा दिया गया आंसर क्या है, तो आंसर नंबर सी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्तरण का माप नहीं है, यानी कि इन 4 पॉइंट में से कौन सा हमारा जो है डिस्पर्जन का माप नहीं है। तो हमने अभी जो चार्ट पढ़ा, अभी जो हमने पॉइंट पढ़ा, उनमें से जो भी नाम लिखे हुए थे उनमें से क्या एक नहीं है, क्योंकि हमने तो चार्ट में वो पढ़ा जो कि डिस्पर्जन में है। 4 हमने एब्सोल्यूट के पॉइंट पढ़े और 4 मेजर, और हमने 4 जो है कि रिलेटिव मेजर के पॉइंट पढ़े। तो देखते हैं इसमें से क्या क्या ऑप्शन है, यानी कि इसमें पूछा है कि विस्तरण का माप नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्वार्टाइल यानी चतुर्थक। सेकंड है रेंज यानी विस्तार। थर्ड मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन एंड फोर्थ है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रमाप विचलन। और हमने जो पढ़ा है अभी मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमने देखा था एब्सोल्यूट एंड सेकंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट में हमने 4 पॉइंट पढ़ा था, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें क्या क्या है, रेंज है यानी कि ये पूछा है कौन सा नहीं है, नॉट बताना है। तो रेंज है, मीन डेविएशन भी है हमारा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारा माप है। तो हमें बताना है कौन सा नहीं है, तो वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्वार्टाइल। क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, मीन, मीडियन, मोड, ये 5 पॉइंट जो था वो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का पॉइंट था। तो ये पूछा है कि डिस्पर्जन का कौन सा नहीं है, तो डिस्पर्जन का हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, क्योंकि क्वार्टाइल हमारा डिस्पर्जन का मान नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारा दिसंबर 2012 में, एनटीए द्वारा पूछा गया प्रश्न था। तो आइए देखते हैं एनटीए द्वारा क्या ऑप्शन आंसर दिया गया है। तो आंसर नंबर ए, एनटीए द्वारा भी यही दिया गया है आंसर नंबर ए, क्योंकि हमने चार्ट में जो देखा था उस हिसाब से आंसर नंबर ए ही इसका आंसर होगा। तो चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। हमने जो पॉइंट्स पढ़े हैं अभी चार्ट में, अब उन सभी पॉइंट्स को हम विस्तार से देखेंगे। तो उसमें हमारा पहला एब्सोल्यूट मेजर का फर्स्ट पॉइंट रेंज यानी कि परास, या इसे प्रसार भी आप कह सकते हैं। तो रेंज क्या होता है, परास क्या होता है, यह हमारा किसी भी दिए गए डाटा सेट के मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बीच के डिफरेंस को बताता है। तो देखते हैं लिखा क्या हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच का अंतर। मान लीजिए कोई डाटा सेट हमारा यहाँ तक दिया हुआ है, कोई डाटा सेट हमारा यहाँ तक दिया हुआ है, तो यहाँ हमारा लोएस्ट पॉइंट आएगा, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट आएगा, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस पॉइंट आएगा वो हमारा आएगा रेंज। तो फॉर्मूला इसका देखिए, रेंज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और इसे आप हाईएस्ट एंड लोएस्ट के फॉर्म में भी बता सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा रेंज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू।
आप इसे हाईएस्ट और लोवेस्ट में भी बता सकते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम में भी बता सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक नॉर्मल सा डाटा सेट रखते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये हमने एक नॉर्मल सा डाटा सेट रख लिया और अब इसे रेंज निकालते हैं। रेंज का फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है, बहुत ही इजी सा कैलकुलेशन है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा 50 हो गया, मिनिमम 10 हो गया। तो नॉर्मली इस फॉर्मूले में हम इसका वैल्यू पुटअप करेंगे। हाईएस्ट हमारा हो गया 50 माइनस लोवेस्ट वैल्यू 10, तो हमारा आएगा आंसर में 40। 40 हमारा आ जाएगा आंसर। ये हो गया हमारा रेंज। और डाटा सेट में देखिए ये हमारा इंडिविजुअल डाटा है, इंडिविजुअल सीरीज है, और इसी में आप डिस्क्रीट भी रख सकते हो और कॉन्टिन्यूस भी रख सकते हो। फॉर्मूला यही रहेगा तीनों सीरीज के लिए। तो नॉर्मली एक हम अपना कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज भी रखकर देख लेते हैं। एक अपना कॉन्टिन्यूस सीरीज रखते हैं, क्लास इंटरवल रख लेते हैं उसका। क्लास इंटरवल में मैंने रख लिया 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। और इसका हमने फ्रीक्वेंसी कुछ भी फॉर एग्जांपल आप रख सकते हैं, जैसे मैंने रख लिया 5, 8, 9, 10, 7। अब इसका हमें निकालना है रेंज। तो रेंज का फार्मूला मेरा होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो इसमें वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू मेरा दिया हुआ है 50 एंड लोवेस्ट है हमारा 0। तो इसे हम करेंगे 50 माइनस 0, आएगा मेरा 50 आंसर। ये हमारा रेंज हो गया। रेंज में हमने क्या, एक इंडिविजुअल सीरीज देख लिया और एक हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज देख लिया। तो चलिए हम अपना देखते हैं आगे का नेक्स्ट पॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, यानी कि इसे हिंदी में आप बोलेंगे प्रसार गुणांक। अब देखते हैं, प्रसार तो हमने देख लिया, प्रसार गुणांक क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और एग्जाम्पल भी एक दो देखेंगे जिससे हम इजीली समझ सकें। तो अभी हमने जो रेंज निकाला था उसी से इसका भी फॉर्मूला है, रेंज डिवाइडेड बाई हाईएस्ट प्लस लोएस्ट वैल्यू, यानी कि आप इसे कह सकते हो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला। और इसमें भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं, और एग्जांपल भी हम रखते हैं नॉर्मल सा। एक हम नॉर्मल सा डाटा सेट लेते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50, या आप कुछ और भी रख सकते हो जैसे कि 10, 50, 70, 100, 150, कोई सा भी आप डाटा सेट रख सकते हो। और अब हम इसमें अपना निकालेंगे रेंज, या फिर आप डायरेक्ट निकालिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो आप निकालेंगे, अगर रेंज निकालेंगे तो आपका रेंज का हो जाएगा हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, यानी कि 150 माइनस में 10, आपका आ जाएगा 140 आंसर। और इसे आप निकालेंगे यदि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो आप रखेंगे हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, यानी कि 150 माइनस में 10 डिवाइडेड बाई 150 प्लस में 10, तो हमारा आएगा 140 डिवाइडेड बाई 160। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 7, ये हो गया 8, 64, 8 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। और ये रहा हमारा फॉर्मूला, और इंडिविजुअल सीरीज का ये रहा एग्जाम्पल। तो नॉर्मली आप कोई डाटा सीरीज लेंगे और उसमें से हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस निकालेंगे और नीचे हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट करेंगे, फिर उन दोनों से भाग करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो एक हम इसमें रखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज,
ये तो हमारा इंडिविजुअल सीरीज है। एक कॉन्टिन्यूस सीरीज रखकर देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमने एक रख लिया क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। अब इसमें देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बराबर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो हाईएस्ट वैल्यू आपका क्या है? हाईएस्ट वैल्यू हमारा 50 दिया हुआ है और लोएस्ट हमारा 0 है। तो हम करेंगे 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 0। तो 50 में माइनस अगर 0 करेंगे तो भी हमारा 50 आएगा और प्लस भी करेंगे तो 50 आएगा। तो 50 डिवाइडेड बाई 50 दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो हमारा आएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू 1 आंसर आएगा। और इसी में एक डाटा सीरीज ये रहा है हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज का एग्जाम्पल। एक हमने देखा इंडिविजुअल सीरीज का एग्जाम्पल और सेकेंड हमने देखा कॉन्टिन्यूस सीरीज का एग्जाम्पल। और इसी में कॉन्टिन्यूस सीरीज में देखिए एक आता है एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव वाला सीरीज। तो उसमें डाटा सेट कैसे दिया रहता है? उसमें डाटा सेट दिया रहता है क्लास इंटरवल आपका 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। इस टाइप का डाटा सीरीज दिया रहेगा आपको, क्लास इंटरवल दिया रहेगा। तो आप उसे पहले चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे तो हमारा क्लास इंटरवल क्या आएगा? इसमें से 0.5 लेस करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5 एंड 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5, 40.5 से 50.5। ये हमारा आया क्लास इंटरवल। अब इस क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग हम अपना कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। और इसमें हमारा हाईएस्ट वैल्यू दिया हुआ है 50.5 और लोवेस्ट वैल्यू दिया है 0.5। तो हम इसे रखेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम रखते हैं 50.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 50.5 प्लस 0.5। अब 50.5 में से आप 0.5 लेस करेंगे तो आएगा 50 और इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 51। तो ये रहा आपका आंसर। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। तो हमने अभी तक पढ़ा अपना रेंज जो कि एब्सोल्यूट मेजर का था और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ा जो कि रिलेटिव मेजर का था। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर होता है। और अब हम अपना देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि चतुर्थक विचलन, और इसे हम सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन भी, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और इसे हम कैलकुलेट करेंगे Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें लिखा क्या हुआ है देखते हैं। हाफ द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल यानी कि Q3 एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि Q1। Q3 और Q1 के बीच का डिफरेंस जो रहेगा और उसका हम आधा करेंगे वो हमारा आएगा क्वार्टाइल डेविएशन। तो फार्मूला हम पहले लिखते हैं। फार्मूला में हमारा हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ये है हमारा फॉर्मूला। और अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अपना Q1, Q2 एंड Q3 कैलकुलेट करेंगे और इसका फॉर्मूला पहले देखते हैं, फिर हम एक नॉर्मल डाटा सेट लेंगे और उसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले हम Q1 का फॉर्मूला देखते हैं। Q1 बराबर हमारा हो गया n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 4th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 4th ऑब्जर्वेशन हो गया। और अब हम अपना Q2 देखते हैं। Q2 इक्वल टू 2n प्लस 1
डिवाइडेड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन एंड Q3 हमारा हो गया 3 इन ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा हो गया Q1, Q2 एंड Q3 का फॉर्मूला। और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अपना कैलकुलेट करेंगे Q1, Q2 एंड Q3 और उससे जो हमारा वैल्यू आएगा उसे रखेंगे अपने क्वेश्चन में और उससे हम अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम एक नॉर्मल सा डाटा सीरीज लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो रखते हैं हम अपना एक डाटा सीरीज जिसमें हमारा सीरियल नंबर और x दिया होगा। सीरियल नंबर हमारा हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5 और डाटा सीरीज हम अपना रख रहे हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये हमारा हो गया क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपना कैलकुलेट करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। तो सबसे पहले इसमें हमारा फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो हम Q3 और Q1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आइए कैलकुलेट करते हैं अपना Q3 और Q1 का वैल्यू। तो Q1 का फॉर्मूला हमारा होता है n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो n का वैल्यू हमारा डाटा शीट में दिया हुआ है 5 क्योंकि सीरियल नंबर में n = 5 हो गया हमारा। और इस n के वैल्यू को पुटअप करते हुए हम अपना वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो Q1 = 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 5 + 1 डिवाइडेड बाई 4 क्योंकि हम क्वार्टाइल का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 4 होगा। तो 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 4 तो हमारा आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 से अगर 3 में हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5। 1.5 यानी कि 1.5 हमारा हो जाएगा 1.5 हमारा हो जाएगा 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा आएगा ये 30 डिवाइडेड बाई 2 और हमारा वैल्यू आएगा 15। तो हमारा Q1 का वैल्यू आया 15। इसे हम एक जगह नोट कर लेते हैं। Q1 बराबर हमारा आया 15 और हम अपना निकालते हैं Q3 क्योंकि फॉर्मूले में हमें Q1 और Q3 चाहिए। तो इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और फिर अब हम अपना कैलकुलेट करेंगे Q3। Q3 हम निकालेंगे तो Q3 का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 बराबर हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाई 4। तो इस फार्मूले में हम रखते हैं n का मान हमारा दिया हुआ है n बराबर 5। तो हम रखेंगे यहाँ पर 5 + 1 डिवाइडेड बाई 4 इन ब्रैकेट और ब्रैकेट के आगे हमारा हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम रखेंगे अपना 3, 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा 3 × 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5। तो ये हमारा आ जाएगा 45। ये हमारा हुआ Q3 का वैल्यू और इसे भी हम एक जगह रख लेते हैं। Q3 का वैल्यू 45 तो हमारा इस कैलकुलेशन से निकल कर आया Q1 और Q3 का वैल्यू और इस वैल्यू को हम रखेंगे अपने इस फार्मूले में, मेन फार्मूले में, क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करने के फार्मूले में। तो यहाँ हम रखेंगे 45 Q3 का वैल्यू माइनस Q1 का वैल्यू 15 और डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये हमारा आ जाएगा 13, ये हमारा आ जाएगा 30। 45 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 30। 30 डिवाइडेड बाई 2 और इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 15। ये रहा हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर। और अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट, इसका एब्सोल्यूट मेजर तो हो गया, अब हम रिलेवेंट मेजर निकालेंगे। तो वो हमारा आएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को फॉर्मूला इसका देखें तो इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो इस फॉर्मूले में भी हम उसी वैल्यू को रखते हैं और इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसका वैल्यू पुटअप करने पर क्या आता है। इसका क्वेश्चन दिया हुआ है Q3, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। इस फॉर्मूले में हम अपना जो अभी
क्वार्टाइल डेविएशन में वैल्यू कैलकुलेट किए थे उस वैल्यू को पुटअप करते हैं तो हमारा वैल्यू आया हुआ है, देखते हैं Q3 हमारा आया हुआ था 45 और Q1 आया था 15। तो इस पॉइंट को हम रखते हैं इसमें 45 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 45 प्लस 15। 45 माइनस 15 करेंगे तो आएगा मेरा 30 एंड 45 प्लस 50 करेंगे तो आएगा हमारा 60, जो कि 1/2 से कैंसिल आउट हो रहा है और इसका वैल्यू अगर रखेंगे तो मेरा आएगा 0.5। ये हुआ हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का कैलकुलेशन और इसका आंसर आया 0.5। तो अभी तक हमने पढ़ा है अपना मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन में रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, और हमने पढ़ा नेक्स्ट पॉइंट क्वार्टाइल, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल। इन 4 पॉइंट को मैंने कैलकुलेशन किया, डीपली सब कुछ पढ़ लिया और एग्जाम्पल भी देख लिया। और अब हम अपने क्लास को यहीं तक रखते हैं और इसके आगे का कैलकुलेशन और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम अपना नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यदि आपको कोई क्यूरीज हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि आपको क्लास अच्छी लगे हो तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।